अब यहां पर हमारा टीथ का एनाटॉमी, टीथ का एनाटॉमी समझते हैं। जैसे कि हमारा जॉ बोन रहता है, जॉ बोन में हम इस तरीके से एवियोलर बोन को दिखाते हैं। जैसे कि एवियोलर बोन में इस तरीके से गड्ढे रहते हैं और इसमें हमारे जो टीथ रहेंगे वो एम्बेडेड रहेंगे। किस तरीके से एम्बेडेड रहेंगे, तो जैसे कि यहां पर हम समझते हैं, ये हमारा, इसको हम रेड पेन से दिखाते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये हमारा टीथ है, तो ये इस तरीके से हमारे ये हमारा जो नॉच या हमारा डिप्रेशन है तो इसके अंदर ये इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। सेम इसी तरीके से यहां पर हमारा दूसरा टीथ भी यहां पर हम दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा टीथ। ऐसे हमारे सारे जो टीथ रहेंगे ये हमारे एवियोलर बोन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर हमारे ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे जिंजीवा, जिंजीवा या गम्स, इसको हम बोलेंगे गम या जिंजीवा। तो ये आपको याद रखना है। ये जिंजीवा में हमारा जो पार्ट यहां पर, जिंजीवा में हमारा ये वाला जो पार्ट इतना रहता है, तो ये हमारा जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे नेक ऑफ टीथ, इसको हम बोलेंगे नेक ऑफ टीथ। तो ये आपको समझना है। अब ये हमारा जिंजीवा के ऊपर यानी कि हमारा गम के ऊपर यहां पर हमारा ये इतना वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे क्राउन। क्या बोलेंगे, क्राउन बोलेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। सेम इसी तरीके से यहां पर भी ये हमारा क्राउन है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया क्राउन जो कि इनेमल से बना हुआ होता है, इनेमल का बना हुआ होता है, जो कि हमारा हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ द बॉडी, हमारा हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी रहेगा। ह्यूमन में हमारा हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर गम से नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा यानी कि हमारा ये वाला जो पोर्शन रहेगा यहां से लेके यहां तक हमारा जो पोर्शन रहेगा इसको हम बोलेंगे रूट। क्या बोलेंगे, रूट ऑफ टीथ। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा रूट हो गया। अब यहां पर इसके क्राउन में हमने देखा, क्राउन में हमारा इनेमल रहता है, बट इनेमल के नीचे हम देखेंगे तो यानी कि इनेमल के अंदर हम देखने जाए तो यहां पर हमारा डेंटिन रहता है। क्या रहता है, तो यहां पर हमारा टीथ का मेन चीज रहता है जिसको हम डेंटिन बोलेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा है डेंटिन है, ये आपको समझना है। ये हमारा डेंटिन है और डेंटिन के इनसाइड यहां पर पल्प रहता है। इस तरीके से यहां पर डेंटिन के इनसाइड हमारा पल्प रहेगा, टीथ का पल्प रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे पल्प, जिसके अंदर पल्प के अंदर क्या रहेंगे, तो पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स रहेंगे, ब्लड वेसल्स रहेंगे और नर्व्स रहेंगी, नर्व्स रहेंगी। तो ये आपको याद कर लेना है। ब्लड वेसल्स एंड नर्व हमारे पल्प में देखने को मिलती है, जो कि हमारे ये टीथ को पूरा सप्लाई करेगी। और ये यहां पर जैसे कि हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी नर्व्स है, ये हमारे नर्व्स हैं और इसके इनसाइड यहां पर ये हमारी ब्लड वेसल्स है जिसमें हमारी आर्टरी एंड वेन दोनों आ गई। तो ये ब्रांचेस किसकी रहती है, तो ये ब्रांचेस रहती है यहां पर आर्टरी एंड नर्व जो रहेंगी, सॉरी आर्टरी एंड वेन जो रहेगी, इसमें हमारी एवियोलर आर्टरी एंड एवियोलर वेन रहेगी, यानी कि ये हमारी एवियोलर ब्लड वेसल रहेंगी। एवियोलर ब्लड वेसल्स रहेगी, इसकी ये ब्रांचेस रहेंगी। तो ये इसकी ब्रांचेस है जो कि सप्लाई करती है टीथ को। ये हमारी एवियोलर ब्लड वेसल्स और यहाँ पर जो नर्व्स रहेंगी, नर्व्स भी यहाँ पर इस तरीके से हमारी एवियोलर नर्व रहती है, इसको हम बोलेंगे एवियोलर नर्व। तो ये एवियोलर नर्व जो रहेगी ये ब्रांचेस देगी हमारे टीथ को। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारी ये जो एवियोलर नर्व आगे जो ब्रांच रहेगी, हमारी जो ट्राइजेमिनल नर्व रहती है उसकी ये ब्रांच रहती है। तो ये आगे जाके हमारे ट्राइजेमिनल नर्व के साथ ये जुड़ जाती है। यहाँ पर हमारी ट्राइजेमिनल नर्व रहती है, ट्राइजेमिनल नर्व रहती है, जो कि ये पूरे इसकी भी एक ब्रांच रहती है एवियोलर नर्व और ये सप्लाई करती है टीथ को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारा ये एवियोलर बोन और हमारा ये डेंटिन, इसके बीच में यहाँ पर सीमेंटम रहता है जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पर कनेक्शन रहता है तो इसको हम बोलेंगे सीमेंटम।
सीमेंटम। तो इस तरीके से हमारा ये टीथ का पूरा एनाटॉमी होता है।